किसी शांत पावन वन में एक छोटा सा आश्रम था। उसी के समीप एक संत अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, हरि नाम का सतत जाप। वो कहते थे, जितना समय मैं भोजन पकाने में लगाऊंगा, उतने समय में न जाने कितनी बार प्रभु का नाम ले लूंगा। इसलिए वे अपने भोजन की व्यवस्था अलग ढंग से करते। आश्रम के साधु संत जब भोजन करके पत्तल फेंकते, तो वो संत उन पत्तलों से बचे अन्न को इकट्ठा करते, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर वही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते। भोजन उनके लिए साधन नहीं, भोग प्रसाद था, और नाम जप में डूबना ही उनका भोजन था। दिन रात प्रभु नाम का रस पीते पीते वे अपने शरीर को भूल जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि हरि नाम के नशे में, गहरी तन्मयता में वे आश्रम से पत्तले लेकर आए और जल्दबाजी में बिना भोग लगाए ही एक निवाला मुंह में डाल बैठे। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, उन्हें बिजली सी याद आई। अरे, मैंने ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। उनके हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। उन्होंने वो निवाला मुंह में ही रोक लिया। रात भर संत इसी अपराध बोध में बैठे रहे। हे प्रभु, मैंने आपके बिना खा लिया, अब आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर निवाला गले से नीचे ना उतरा। भोर होते ही उनके कुटिया में श्रीहरि स्वयं प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, रात से अब तक ये निवाला मुंह में ही क्यों रखा है? संत ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको भोग लगाए बिना ही ये कौर मुंह में डाल बैठा। मुझे क्षमा कर। श्रीहरि हंसे, तो ठीक है, निकालो इसे, मैं इसका भोग लगाता हूँ। संत व्याकुल होकर बोले, नहीं प्रभु, मैं अपना झूठा भोग आपको नहीं दे सकता। श्रीहरि बोले, अरे बाबा, रोज तो तुम मुझे झूठा ही भोग लगाते हो, साधुओं के झूठे पत्तलों से लाकर। संत की आंखें और भी भर आईं। हाँ प्रभु, पर वो आपका प्रसाद होता है, पर मैं अपना झूठा आपको कैसे दे दूं? श्रीहरि मुस्कुराते हुए संत के मुंह से वो निवाला निकालना चाहते थे, पर संत ने पूरा जोर लगा लिया कि उनका झूठा प्रभु को ना मिले। दोनों में जैसे एक अलौकिक खींचतान होने लगी। इस खींचतान में निवाला तो संत के पेट में चला गया, पर 5 से 6 चावल के दाने उनके मुंह से गिरकर भूमि पर आ पड़े। श्रीहरि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और बोले, आज भगवंत से पहले भक्त ने भोग लगाया है। आज मैं अपने भक्त का पाया हुआ भोग स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर संत की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। वो समझ गए, सच्ची भक्ति वही है जहाँ अहंकार नहीं, केवल प्रेम और समर्पण हो।